अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स, इसका टॉपिक आज हम डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज कवर करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी तफसील देखते हैं। चैप्टर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स, लेक्चर 5 डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज। हमारे पास एक इफेक्टिव DBMS के लिए, DBMS is abbreviation of database management system, प्रोवाइड किया जाता है यूजर्स को टाइमली, बर वक्त, एक्यूरेट, जिसके अंदर एक्यूरेसी हो, कोई तब्दीली ना आ रही हो, कोई वेरिएशन ना आ रही हो, और रेलिवेंट। और ये तीनों काम किस चीज़ के लिए परफॉर्म होते हैं? इन्फो या इंफॉर्मेशन के लिए। अगर एक हमारे पास कोई भी इफेक्टिव है DBMS, तो वो प्रोवाइड करेगा यूज़र को बर वक्त इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट, बगैर गलती के, और रेलिवेंट, इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब इसके लिए हमें स्टोर करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को किस तरह से कि वो इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर होगी कंप्यूटर के अंदर। और जब हम बात करते हैं कंप्यूटर में स्टोरेज की, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फाइल का। जितनी भी स्टोरेज है कंप्यूटर में वो फाइल फॉर्मेट के अंदर होती है। अब इसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है, वी नीड अ फ्यू थिंग्स, जिसके अंदर सूटेबल हो किस चीज़ के लिए? एक तो ऑर्गेनाइज्ड हो, कि अगर फाइल है तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। एक फाइल तो नहीं होगी, डेफिनेटली मल्टीपल फाइल्स होंगी, और ऑर्गेनाइज होने के साथ उनको मेंटेन भी किया जा सके। अगर ये दोनों काम प्रॉपरली किए जाएंगे तो ही ये इफ़ेक्टिव भी होंगे, एंड इससे क्या होगा, यूज़र के लिए एक तो एक्सेस करना आसान होगा, इजी होगा, और दूसरा उसको जब उसकी ज़रूरत होगी तो वो उसको इजीली यूज़ कर सकेगा, परफॉर्म कर सकेगा। इन सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं DBMS, और उसके अंदर क्रिएट करते हैं डेटाबेस को, और डेटाबेस और DBMS इन कम्बिनेशन हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे डेटाबेस के अंदर या DBMS के अंदर। इनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्शन आ जाती है टेबल की। टेबल को हम क्यों सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं? क्योंकि ये हमारे पास एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब है कि इसके ऊपर सारी चीज़ें बेस कर रही होती हैं, ये बुनियाद है, इससे सारी चीज़ें लिंक होती हैं, इससे सारी चीज़ें रिलेट होती हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट टेबल से ही रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं। यहाँ पे टेबल को हम एक और नाम से भी बुला सकते हैं, जिसको कि रिलेशन कहा जाता है। टेबल और रिलेशन ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? फाइल। इसका मतलब है कि जो टेबल है या रिलेशन है वो एक फाइल फॉर्मेट के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि एक फाइल के अंदर डाटा को स्टोर करना, कंटेन करना आसान है, या एक फाइल ही यूज़ होती है डाटा को कंटेन करने के लिए। तो हमारे पास डेटाबेस में भी अगर रिलेशन यूज़ हो रहा है या टेबल यूज़ हो रहा है, तो दैट इज़ एक्चुअली अ फाइल, जिसमें हम डाटा को कंटेन करेंगे या स्टोर करेंगे। अब ये जो हमारे पास टेबल है या रिलेशन है,
ये बेसिकली एक सिंगल एंटिटी से हमारे पास बनता है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ हो रहा है एंटिटी का, इसका मतलब है कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, या हम कह सकते हैं ये कोई भी चीज़ है, थिंग है, और इसके लिए हम जनरली कहते हैं कि अपने जहन में इंग्लिश के लिए नाउन का जो वर्ड यूज़ होता है उसको अगर जहन में रखें, इसमें कोई भी पर्सन, उसकी इंफॉर्मेशन आ सकती है, इसमें किसी भी प्लेस, जगह की आ सकती है, इसी तरह इसके अंदर किसी भी इवेंट की इंफॉर्मेशन आ सकती है। इवेंट का मतलब है जो चीज़ परफॉर्म हो रही हो। अगर इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या ऑब्जेक्ट है, ऐसी क्या थिंग है, ऐसी क्या चीज़ है जो कि नाउन है किसी पर्सन के लिए, शख्स के लिए, प्लेस के लिए, जगह के लिए या इवेंट के लिए जो कि परफॉर्म हो रहा है। तो सबसे आसान हम सोच सकते हैं एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है। इसी तरह टीचर हमारे पास एक एंटिटी है। ये दोनों नाउन हैं और इसका हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास स्टॉक एक एंटिटी है, और मुख्तलिफ एग्जाम्पल इस तरह डिफरेंट सिस्टम में आ जाएंगी जो आगे चल के हम मज़ीद पढ़ते जाएंगे। अब अगर हम देखते हैं कि किसी भी डेटाबेस के अंदर हमारे पास अगर एक एंटिटी है, उस एंटिटी से हम क्रिएट करेंगे टेबल, और टेबल का अगर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास रोज़ आ जाती हैं एंड कॉलम्स आ जाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अगर हम सिंपली देखें तो हम मल्टीपल रोज़ और मल्टीपल कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये जो टेबल मैंने अभी ड्रॉ किया है, यहाँ पे 3 रोज़ हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। तो ये एक सिंपल टेबल का स्ट्रक्चर है। अब इस टेबल के साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रो 1, रो 2, रो 3, ये 3 हमारे पास आ रही हैं रोज़, एंड कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4, ये हमारे पास 3 रोज़ और 4 कॉलम्स का एक टेबल बना हुआ है। अब ये टेबल क्या करता है? ये टेबल होल्ड करता है किस चीज़ को? रिकॉर्ड को, या ये होल्ड करता है डाटा को। अब अगर हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो जो एक रो है वो एक कंप्लीट रिकॉर्ड है, और इसी तरह अगर हम डाटा की बात करते हैं तो रो के अंदर मल्टीपल डाटा के एलिमेंट्स आ जाएंगे, और इन एलिमेंट्स के लिए अगर हम कॉलम के लिहाज से देखें तो हमारे पास कॉलम के अंदर फील्ड्स आती हैं, और इसके लिहाज से हम चेक करें कि अगर एक इंटरसेक्शन है, अगर हम देखते हैं इंटरसेक्शन किस चीज़ का, किसी भी एक फील्ड का कॉलम में से और रिकॉर्ड का रो में से, तो उसमें हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट बनता है, एक सिंगल वैल्यू बनती है जो कि टेबल में हम स्टोर करते हैं और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं या देख सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं रो, तो रो के लिहाज से जब हम इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास एंटिटी के लिहाज से किसी भी, लेट से कोई अगर पर्सन है तो उसका सारा डाटा होगा। अगर हमारे पास कोई प्लेस है तो उसका सारा डाटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रो है वो एक कलेक्शन ऑफ डाटा है, और वो कलेक्शन किसका है? किसी भी एक पर्सन का, प्लेस का, जिसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जिसका हम रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि एक रो, उसके अंदर अगर डाटा स्टोर हो रहा है जो कि अगर हम एलिमेंट्स के लिहाज से देखेंगे जिनको हम कह रहे हैं यहाँ पे फील्ड्स, तो वो मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे। और हम बात कर रहे हैं जब रो की,
तो वो मल्टीपल एलिमेंट्स किसी एक सिंगल टॉपिक के लिए होंगे, किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए होंगे, किसी एक सिंगल थिंग के लिए होंगे। ऑल्दो ये सारे एलिमेंट्स मुख्तलिफ होंगे, डिफरेंट होंगे, सेम नहीं हो सकते, लेकिन इन सब के अंदर आपस में एक लिंक होगा जो कि एक्चुअली हमारे पास उसी नाउन का होगा जो कि एंटिटी हम कह रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं टेबल, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं एक ऐसे टेबल की जिसके अंदर हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फिल करके देख सकते हैं ताकि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके। सो अगर हम टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह से एक टेबल ड्रॉ होता है, इसके अंदर हम मल्टीपल रोज को शो कर सकते हैं। अभी हम आसानी के लिए जितनी हम जगह यूज़ कर सकते हैं उसमें ये रोज़ आ रही हैं, इन्हीं को यूज़ करेंगे। अब हम फील्ड के अंदर इसकी हेडिंग्स देख लेते हैं, फील्ड नेम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रोल नंबर, इसका कॉलम आ गया, और अगर हम रोल नंबर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम ये टेबल एंटिटी स्टूडेंट को कंसिडर कर रहे हैं। देन सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारे पास आ जाएगा नेम। नेम के लिए ज़्यादा जगह अलाउ हो सकती है। देयर कैन बी क्लास, थर्ड कॉलम हमारे पास बन रहा है क्लास का। देन देयर कैन बी सेक्शन, सेक्शन का हमारे पास एक और कॉलम बन गया। इसी तरह हम डेट ऑफ बर्थ, इसको हम एब्रीवेट करके DOB भी लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। एंड देयर कैन बी एड्रेस। तो अब ये सारी जो हेडिंग्स आ रही हैं ये फील्ड की हेडिंग्स हैं जिससे हम कॉलम्स बना रहे हैं, और ये सारे आपस में लिंक्ड हैं। क्यों? ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? स्टूडेंट की, स्टूडेंट टेबल के लिए। यहाँ पे अगर हम डाटा देखते हैं रोल नंबर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। नेम के अंदर हम देख सकते हैं देयर कैन बी मल्टीपल नेम्स। अली का नाम आ सकता है, पर्सन कैन बी एनीवन, जाहिद हो सकता है, देयर कैन बी मुस्तफ़ा, कोई भी नाम आ सकता है रैंडम। अभी हम इंफॉर्मेशन वही फिल कर रहे हैं जो कि बुक में अवेलेबल है ताकि ये चीज़ें समझनी आसान हो। देन क्लास कैन बी फर्स्ट ईयर। क्लास मोस्टली अगर हम एक क्लास के लिए कर रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स की क्लास फर्स्ट ईयर ही आएगी। सेक्शन कैन बी यानी एक का सेक्शन है तो एक टेबल अगर हम बना रहे हैं तो उसके अंदर ए ही सेक्शन सारे स्टूडेंट्स का पॉसिबल है। डेट ऑफ बर्थ कैन बी 1999 कंप्लीट भी हम कर सकते हैं। देयर कैन बी एनी अदर डेट 15/4/98। देयर कैन बी 66/01 या 2001। देयर कैन बी 12/3/02। एड्रेस में हम पूरा एड्रेस भी दे सकते हैं या हम सिर्फ सिटी भी लिख सकते हैं, लाइक देयर कैन बी रावलपिंडी, देयर कैन बी इस्लामाबाद, कोई और सिटी भी यहाँ पे आ सकता है। जनरली एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो नज़दीक ही जगहों पे होते हैं तो हम यहाँ पे जस्ट रावलपिंडी ही फिल कर लें। सो दैट कैन बी द एड्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। पॉसिबल है कि इसमें चेंज भी आ जाए। अब अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास ये 1 2 3 4 रोज आ रही हैं। इसी तरह कॉलम यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम्स आ रहे हैं। अब अगर इसको हम देखना चाहें कि किस तरह से एक रिकॉर्ड, एक रो, एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट पर्सन की, तो दिस वन, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, इसको हमने सर्कल कर दिया है। तो ये एक रिकॉर्ड है, ये एक इंफॉर्मेशन ऐसी है जो एक पर्सन की है, तो इस रो को रिकॉर्ड भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम कहते हैं कॉलम, तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ रोल नंबर्स हमें पता हो तो हम जस्ट एक रोल नंबर एक कॉलम से देख सकते हैं। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर बनता है किसी भी DBMS के अंदर, या हम कह सकते हैं किसी भी रिलेशनल DBMS के अंदर।
नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है कि एक फाइल क्या होती है। सो अ फाइल कैन बी फॉर एनी ऑब्जेक्ट, लाइक हमने अभी जो टेबल देखा है उस टेबल के लिए एक फाइल बन सकती है। इसी तरह अगर हम कहते हैं हमारे पास एक फॉर्म है, इस फॉर्म के लिए भी एक फाइल बन सकती है। इसी तरह हम एक अगर क्यूरी को देखते हैं, इसके लिए एक फाइल बन सकती है। इसी तरह अगर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फोर्थ ऑब्जेक्ट है जो हम यूज़ करेंगे डेटाबेस में, वो रिपोर्ट है, इसके लिए भी एक और फाइल बन सकती है। सो ऑल टुगेदर हम हर ऑब्जेक्ट के लिए अगर एक एक फाइल को कंसिडर करें तो इन सब को मिला के हमारे पास टोटल 4 फाइल्स बनेंगी। एंड इन सारी फाइल्स को DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सिंगल फाइल के अंदर कंबाइन करता है। लाइक हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो कि फेडरल बोर्ड से रिकमेंडेड है, उसके अंदर हमारे पास फाइल बनेगी। अगर हम इसका नाम रख दें स्टूडेंट डेटाबेस, तो उसके साथ हमारे पास जो एक्सटेंशन आएगी वो MDB या MDBX की आएगी। तो ये एक सिंगल फाइल की एक्सटेंशन बनेगी, जो कि फ़ाइल हमारे पास किसकी होगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। ये एक सिंगल फाइल होगी, लेकिन क्योंकि ये एक DBMS की फ़ाइल है तो इस DBMS के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतनी ही फाइल्स उन ऑब्जेक्ट्स की बन जाएंगी। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि ऑप्शन आता है व्यू का। व्यू बजाते खुद अगर हम देखते हैं इटसेल्फ, तो इसका कोई स्ट्रक्चर या इसका कोई बिल्ड खुद से कुछ नहीं होगा। क्यों? ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे, जो कि टेबल है। या हो सकता है कि हमारे पास ये टेबल एक सिंगल हो, या ये जो टेबल है हमारे पास मल्टीपल भी हो सकते हैं। किस तरह से? अगर एक टेबल है तो इस कंप्लीट को हम देख सकते हैं एक व्यू के अंदर, या हम कहते हैं कि इस टेबल में से हमारे पास कुछ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन आ जाए। सिलेक्टेड किस तरह से? लाइक हम कहते हैं कि हमने अभी जो टेबल पहले इस लेक्चर में देखा है उसमें से हम रोल नंबर एंड नेम, इन दो चीज़ों को अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक व्यू आ जाएगा। अब ये व्यू हमें टेबल की शेप में नज़र आएगा, बट एक्चुअली ये टेबल नहीं है। इसकी जस्ट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास टेबल के फॉर्मेट में आ गई होगी। और यहाँ पे हम देख सकेंगे डाटा एक्सट्रैक्ट करके, लाइक 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएंगे रोल नंबर, नेम, जो भी नेम वहाँ पे स्टोर होंगे, लेट्स से अली, अहमद, ज़िया, काशिफ, कोई भी नेम हो सकते हैं। तो जस्ट हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहा है ये किस चीज़ का है? एक व्यू का ऑप्शन है। और ये कौन सा व्यू है? सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन का। तो एक टेबल में से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, या हम कह सकते हैं कि मल्टीपल टेबल्स हैं। लाइक स्टूडेंट के टेबल में से हम ले सकते हैं रोल नंबर का ऑप्शन एंड नेम का ऑप्शन। इसी तरह फ़ी के टेबल में से हम ले सकते हैं फ़ी का ऑप्शन, और इसका एक और व्यू जनरेट हो जाएगा। अब इस व्यू के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं? सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि हमने सेलेक्ट की है दो मल्टीपल टेबल्स में से। दो से ज़्यादा टेबल्स भी यूज़ हो सकते हैं सिलेक्शन के लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि हमें कैसी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। सो रोल नंबर 1 2 3 4 नाम यहाँ पे अगर हम यही देख लेते हैं कि रोल नंबर 1 इज़ फॉर अली एंड 2 is for Ahmed, then there is Zia and there is Kashif। अब इन चार पर्सन्स के लिए हम फ़ी दे सकते हैं कि इनकी कितनी है। दैट कैन बी पेंडिंग फ़ी और मंथली फ़ी 4000, लेट्स से 3900। देयर कैन बी चेंजेस, कमी बेशी हो सकती है 4100।
देयर कैन बी 5000। सो ये सारी चीज़ें हमें व्यू के अंदर अवेलेबल होंगी जो कि मल्टीपल टेबल से भी आ सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डाटा टाइप का। डाटा टाइप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमारे पास कोई एंटिटी है और उस एंटिटी से हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल। अब जब उस टेबल के अंदर हमने मुख्तलिफ फील्ड को एंटर करना है, सेलेक्ट करना है, उन फील्ड के लिए हमें चाहिए होगी डाटा टाइप। सो किसी भी डाटा के लिए जो कि फील्ड में स्टोर होगा एक टेबल के अंदर, हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, डाटा टाइप की। मुख्तलिफ डाटा टाइप हैं हमारे पास डेटाबेस के अंदर। देयर कैन बी कैरेक्टर डाटा टाइप जो कि जनरली यूज़ होती है, लेकिन डेटाबेस में हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है अल्फ़ाबेट्स का, या हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ सकता है कि हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करें और उसको हम मिक्स कर दें किसी भी नंबर के साथ। अगर हमें नंबर भी लिखना है तो हम वो भी डेटाबेस के अंदर टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं। बट अब ये जो नंबर है वो सिर्फ नंबर नहीं रहेगा, वो टेक्स्ट बन जाएगा, उसके ऊपर अरिथमेटिक परफॉर्म नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नंबर की, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर का आ जाता है जिसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं होल नंबर, जनरली हम इनको इंटीजर भी कहते हैं। इसी तरह हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं रियल नंबर जो कि होल नंबर से डिफरेंट होते हैं, तो वो भी यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। देन अगर हम देखते हैं तो डाटा हो सकता है हमारे पास बूलियन। अब बूलियन का ऑप्शन जनरली हम कहते हैं टू वैल्यू को, और अगर हम कंप्यूटर के लिहाज से देखें तो ये टू वैल्यू 0 और 1 रिप्रेजेंट हो रही होती हैं। अब यहाँ पे 0 इज़ फॉर ऑफ, या इसको हम डेटाबेस में नो भी कह सकते हैं। 1 इज़ फॉर ऑन, और डेटाबेस में हम इसको येस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर येस नो का ऑप्शन आ रहा है तो दो में से किसी एक का होना ज़रूरी है, तो इसको हम नल वैल्यू नहीं रख सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। देन हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है कि अगर हमने कोई ऐसी एंट्री करनी है लाइक डेट ऑफ बर्थ की, तो अब उसका जो फॉर्मेट है वो आम फॉर्मेट से थोड़ा से हट के है। लाइक उसका जो फॉर्मेट है वो DD MM और YYY 4 टाइम्स। डेट 2 डिजिट आ जाएगी, 2 डिजिट मंथ आएंगे और 4 डिजिट ईयर के लिए आएंगे। तो इसी तरह जो टाइम का फॉर्मेट है वो भी अपने प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे स्टोर हो सकता है। अब हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है की का। इसके अंदर हमारे पास 4 की आती हैं। एक हम कहते हैं प्राइमरी की, जो कि एक यूनिक वैल्यू होगी। क्यों यूनिक होगी? ताकि ये रिपीट ना हो, और हम अगर रिपीट नहीं होगी तो इससे एक्सेस कर सकते हैं, या इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, रिकॉर्ड को सेपरेटली। तो ये एक प्राइमरी की ऐसी यूनिक वैल्यू होगी जो कि आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करेगी। लाइक यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर स्टूडेंट के लिए रोल नंबर है तो ये रोल नंबर को हम एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी एक क्लास में अगर रोल नंबर है तो वो रिपीट नहीं होगा, एक यूनिक वैल्यू है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट है, उसका क्या रोल नंबर है। सो हम स्टूडेंट के टेबल में प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं रोल नंबर को। देन हमारे पास ऑप्शन आ जाती है सेकंड की जिसको हम कहते हैं कैंडिडेट की, या इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट की। अब अगर हम अल्टरनेट का वर्ड अपने जहन में रखें तो इसका मतलब होता है कि किसी के बदले में।
अब यहाँ पे भी एक ऐसी ही यूनिक वैल्यू होगी जो कि प्राइमरी की तरह ही रिपीट नहीं होगी, एक्सेस किया जा सकता है रिकॉर्ड को और आइडेंटिफाई किया जा सकता है एज अ सेपरेट एलिमेंट। किसी भी पर्सन का CNIC नंबर है तो दैट कैन बी अ की वैल्यू जो कि कैंडिडेट की या अल्टरनेट की के तौर पे यूज़ हो सकता है, बट जो ये कैंडिडेट की या अल्टरनेट की होगी ये प्राइमरी की नहीं होगी। देन हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सेकेंडरी की का। सेकेंडरी लाइक सेकंड ऑप्शन, अगर हम प्राइमरी की यूज़ कर रहे हैं तो वो एज अ फर्स्ट ऑप्शन यूज़ होता है किसी भी टेबल के अंदर एंड सेकेंडरी की एज अ सेकंड ऑप्शन। क्यों? अगर हम चाहते हैं कि हम सर्च करें रिकॉर्ड को तो एज अ सेकेंडरी की हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। लाइक अगर किसी स्टूडेंट का नेम हमने सर्च करना है तो उसके लिए हमें प्राइमरी की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली नेम को एज अ सेकेंडरी की के तौर पे सर्च कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ जाता है फॉरेन की का। फॉरेन की लाइक द वर्ड फॉरेन के कहीं बाहर से उसका ताल्लुक है। किसी भी टेबल के अंदर एक जो फर्स्ट टेबल है जिसको हम कहेंगे कि एक प्राइमरी टेबल है, उस प्राइमरी टेबल के अंदर अगर हम बनाते हैं कोई प्राइमरी की तो वो एक यूनिक वैल्यू होगी उस टेबल की, और इस प्राइमरी की को हम एज अ फॉरेन की यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरे टेबल के अंदर, अदर टेबल के अंदर। और इसको यूज़ किस लिए करते हैं? ताकि हम दोनों टेबल्स को रिलेट कर सकें, इन दोनों टेबल्स का रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें, इन दोनों टेबल्स को हम आपस में लिंक कर सकें। अब अगर रोल नंबर को हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट के लिए, वो एक टेबल के अंदर जो कि स्टूडेंट का टेबल है उसमें प्राइमरी की है, इसको हम एब्रीवेट PK से भी करते हैं जब हम मॉडलिंग कर रहे होते हैं, इसकी डाटा मॉडल बना रहे होते हैं। तो सेम अगर हम कहते हैं रोल नंबर है और हम इसको लिंक कर देते हैं रिजल्ट टेबल से, तो वहाँ पे एज अ ये फॉरेन की यूज़ होगा और हमें डाटा डुप्लिकेशन से बचने के लिए इन दोनों को लिंक अगर कर देंगे तो रिकॉर्ड डुप्लिकेट नहीं होगा, उस एक ही रोल नंबर से किसी भी स्टूडेंट का हम रिजल्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।